जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। यहाँ मैं खुद गई भी हूँ। मैंने वहाँ की एनर्जी फ़ील करी है। इतनी सारी बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्रीज़ हैं उस जगह की जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, अपनी आँखों से देखी है। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट जगन्नाथपुरी, क्या स्टोरी है जगन्नाथपुरी की? कैसे ये टेम्पल बना और क्या सिग्निफिकेंस है इस जगह की? तो जगन्नाथपुरी जहाँ पे कहा जाता है कि पूरे जगत के नाथ का वास है। और ये एक ऐसा टेम्पल है कि जिसमें भगवान अपने प्रेजेंस शो करते हैं, या एक्चुअली में भगवान वहाँ खुद खुद। बसते हैं, रहते हैं। और लोगों ने ऐसा विटनेस भी किया है। बहुत वहाँ पे लोकल लोग हैं जो जो बताते हैं कि हमने ऐसा फील किया है, उनकी हार्ट बीट फील करी है। तो भगवान की जो मूर्तियाँ हैं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। और नीम की लकड़ी भी इसलिए यूज़ होती है कि ऐसा बोला जाता है ये लकड़ी मरती नहीं है, जिंदा होती है हमेशा। पेड़ से टूटने के बाद भी ये लकड़ी जीवित रहती है, जीवित फॉर्म में हमेशा। अच्छा, इसलिए जगन्नाथ की इसीलिए मूर्ति हाँ, नीम से। नीम से बनाई जाती है। और हर 12 साल के बाद हम नवकलेवर के समय उसको बदल देते हैं। एक ब्रह्म पदार्थ जो मूर्ति के अंदर स्थापित होता है, जिसे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल है वो। यानी वो सबको इतना प्रेम करते थे, इस लोक को, दुनिया को इतना प्रेम करते थे कि उनका दिल, जब पांडवों ने उनका संस्कार किया तो उसके बाद एक दिल था, एक उनका हृदय था जो जीवित रह गया, वो फिर भी धड़कता रहा। और तो सारा जब उनका देह राख में कन्वर्ट हो गया, भस्म हो गया, सो वो सिर्फ दिल ऐसा जीवित। तो पांडवों को फिर, अर्जुन को स्पेशली, ये आभास हुआ, या श्री कृष्ण ने खुद स्वप्न में आकर कहा कि इसको तुम समुद्र में छोड़ दो। हम्म। तो वो दिल समुद्र में छोड़ दिया, द्वारका में ये छोड़ा, गुजरात में। और वो वहाँ से बहता हुआ उड़ीसा के तट तक आया। और वहाँ पे उड़ीसा में जो उस समय राजा हुए, इंद्रद्युम्न राजा, उनको भी स्वप्न आया। काफ़ी वर्षों के बाद उनको स्वप्न आता है कि एक मूर्ति तुम्हें मेरी बनानी है, और मूर्ति में मेरा एक हृदय, हृदय नहीं कहा उन्होंने, कि एक बाँस की लकड़ी तुम्हें मिलेगी समुद्र में तैरती हुई। तो एक दिन उसके स्वप्न के भी काफ़ी समय बाद, समय बीतने के बाद, वो जब सैर कर रहे समुद्र तट पे, तो उनको एक बाँस की ऐसी लकड़ी मिली तैरती हुई। अब वो लकड़ी वो ले आते हैं। इतनी भारी थी लकड़ी, लेकिन उस लकड़ी में जो जीवन था, वो जीवन को डालना था। और वो दोबारा से श्री नारायण उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि अब इसके अंदर नील माधव को तुम्हें विराजित करना है। अब नील माधव क्या है कि तुम उसको ढूंढो। और उनको हिंट दिया गया। तो उन्होंने अपने सबसे उच्च सेनापति, जो सबसे विश्वसनीय थे, उनको लगाया इस कार्य पे कि विद्यापति जाओ, तुम नील माधव का पता लगाओ कि हमें एक मूर्ति तैयार करनी है। हम्म। तो विद्यापति पता लगाते हैं। तो नील माधव एक वहीं पे एक जनजाति थी, और वो नील माधव की पूजा करती थी। लेकिन नील माधव किसी ने नहीं देखा था, और वो उसे अपना कुल देवता मानने लगी, और वर्षों से नील माधव की पूजा करती रही। और उसके जो मुखिया थे, विश्वसु नाम के, वो मुखिया नील माधव को छुपा कर रखते थे, और केवल मुखिया ही थे जो देख पाते थे। और जो भी उनकी जो कबीले से बाहर का था, उसे दर्शन भी नहीं होते। अब विद्यापति ने जब पता लगाया तो ऐसा राजा को बताया कि वो तो बाहर के किसी इंसान को मूर्ति देखने भी नहीं देंगे, नीलमाधव को। तो सेनापति को कहा कि स्वप्न में, अब उनके स्वप्न में नारायण ने कहा है। तो सेनापति को एक विश्वास दिलाते हुए, या इस तरह से कि तुम ही हो, ये कर सकते हो, मेरे सबसे विश्वसनीय, और तुम्हें ये करना ही होगा।
अब सेनापति क्योंकि इतना जुड़ाव था इंद्रद्युम्न से, तो वो लौटा नहीं वर्षों तक। विद्यापति का कोई पता नहीं, आया नहीं वो महल में। इंद्रद्युम्न इंतज़ार करते रहे, तो विद्यापति ने उसी समय बीच में क्या किया, जो कबीले के मुखिया थे, उनकी पुत्री से विवाह किया। वर्षों लगे इस हुँ। कार्य में, उनका विश्वास जीता सबसे पहले। और ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर कि वो कोई सेनापति हैं, किसी पर्पस से आए हैं, तो शादी नहीं होती। तो उन्होंने जब शादी करी उसके बाद, क्योंकि अब वो दामाद हो गए थे, वो खुद जो मुखिया विद्यापति को लेकर गए नीलमाधव को दिखाने, और नीलमाधव किसी एक गुफा में उन्होंने स्थापित किए हुए। और जब विद्यापति को पता चला कि आज वो दिन आ गया है कि आज मैं नीलमाधव को देखूँगा, तो सरसों के कुछ दाने हाथ में लिए उसको, क्योंकि रास्ता मार्ग कठिन था, कहीं दूर गुफा में ये जाना था, और आँखों पर पट्टी बाँध दी थी कि क्योंकि कबीले के नहीं है, वो बाहर का था। शादी हो गई थी, एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन विद्यापति को लगा कि मार्ग मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो मैं देख नहीं पाऊँगा। तो हाथ में सरसों के दाने पूरे मार्ग में गिराता चला गया कि ये सरसों कभी उगेगी, पेड़ बनेगी, तो हमें जब कुछ महीनों के बाद मैं बताऊँगा, तो यहाँ पे राजा खुद आकर देख सकते हैं कि यहाँ-यहाँ, जहाँ-जहाँ सरसों के पेड़ उगे होंगे, वो वहाँ पे गुफ़ा तक पहुँच जाएँगे। तो विद्यापति की ये चाल पूरी हुई। अब राजा जब इंद्रद्युम्न आए और वो सरसों के पौधों का पीछा करते गुफा तक तो पहुंच गए, पर देखते हैं कि गुफा में नीलमाधव ही नहीं थे, क्योंकि विश्ववसु को ये पता चल गया था कि कोई यहाँ पर आने वाला है। और वो भी नीलमाधव का बहुत बड़ा भक्त था, और वो नीलमाधव को लेकर पहले ही चला गया। अब सारी उम्मीद इंद्रद्युम्न की ख़त्म हो गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब मैं नीलमाधव को वापस लेकर आऊँ। वो उदास रहने लग गया, क्योंकि नारायण का परम भक्त ईश्वर को उसी रूप में मानता, और अब जो ईश्वर ने उसे कहा करने को वो कर नहीं पाया, तो दुखी रहने लग गया। फिर श्री कृष्ण नारायण रूप में आए स्वप्न में और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, ऐसा करो, जो समुद्र तट पे तुम जाओगे, एक नीम की लकड़ी आएगी, एक भारी नीम का पेड़ आया, और जब तुम इससे मूर्ति बनाओगे ना, तो मैं खुद इसमें विराजित होऊँगा, यानी एक जीवित रूप में। अब वो जैसा-जैसा उसको बताते रहे स्वप्न में वो करता रहा। इंद्रद्युम्न जब तट पर पहुँचा, एक भारी नीम का पेड़ उसने सामने पाया। अब वो पेड़ जैसे-तैसे वो लेकर आया। अब मूर्ति कौन बनाए? मूर्ति, क्योंकि ना ही उस पर कोई कटार चल रही, ना ही कुल्हाड़ी चल रही, तो मूर्ति बनाना तय नहीं हो पा रहा था। उस समय वो परेशान। फिर एक वृद्ध आता है। वृद्ध जब आता है तो सोचता है कि राजा की ये कौन है? वो कहता है मैं मूर्ति बना सकता हूँ। उसको शंका होती है कि ये खुद वृद्ध है, मेरे इतने सैनिकों से इस पर कुल्हाड़ी तक नहीं चल पाई, तुम कहाँ से मूर्ति बनाओगे? तो वृद्ध कहता है मैं मूर्ति बना दूँगा, और लेकिन मुझे 21 दिन का समय लगेगा, और मैं चाहता हूँ 21 दिन मैं एक कमरे में ये मूर्ति का निर्माण करूँ, और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे उस समय। इंद्रद्युम्न ने कहा बेशक तुम मूर्ति बनाओ, और मुझे मूर्ति चाहिए, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। सबने वादा किया, बाहर से ताले लगवा दिए गए। उसके बाद जब वो मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ, तो कुल्हाड़ी छेनी ऐसी आवाज़ें आती, कुछ दिन बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी और आसपास के जो भी उनके कार्य करने वाले लोग थे घबरा गए। राजा तक सूचना पहुंचाई कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि ना खाना जा रहा है अंदर, ना ही पानी जा रहा है, और काम बंद हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही। इंद्रद्युम्न को लगा कोई खतरा है, लेकिन उसने क्योंकि वादा किया था, मना कर दिया कि हम 21 दिन के बाद ही खोलेंगे। रानी ने ज़बरदस्ती करी कि हमें खोल देना चाहिए, देखना चाहिए वो जीवित भी हैं या नहीं। तो रानी के कहने पर वो दरवाज़ा खोल दिया गया। देखा तो मूर्तियाँ वहाँ पर अधूरी बनी हुई, और जो वो वृद्ध था वो वहाँ पर नहीं था। और वो वृद्ध कहते हैं
वहाँ के लोग ही ऐसा मानते हैं कि वो स्वयं विश्वकर्मा थे, जो ईश्वर के आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। जो जिन्होंने पांडवों के भी महल का है। निर्माण किया था, स्वर्ग का निर्माण स्वयं जिन्होंने किया था, उन्हीं ने आकर इन मूर्तियों का निर्माण किया था, क्योंकि मूर्तियाँ अधूरी रह गई अब। इंद्रद्युम्न बहुत रोया, क्योंकि स्वप्न उसका जो था, वो पूरा नहीं हो पाया, स्वप्न अधूरा रह गया। इंद्रद्युम्न की आँखों में आँसू थे, लेकिन मूर्ति से फिर आवाज़ आती है कि, और मूर्ति के जो जगन्नाथ जी का हृदय ऐसे धड़क रहा था, और उसमें आवाज़ आती है कि मैं इसमें स्वयं विराजित हूँ, और ये मूर्तियाँ अधूरी नहीं हैं। उन अधूरी मूर्तियों का भी पर्पज़ ये है कि क्योंकि वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में है, और वो मूर्तियाँ एक तरह से ये इंडिकेट करती हैं कि भगवान हमसे हमारे ही रूप में आकर मिल रहे हैं, और उनका जो इनकम्प्लीट रह जाना भी एक इंडिकेशन ही है कि हम पूर्ण नहीं हैं, और पूर्णता हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं, जैसे पैसा नहीं है, पैसा चाहते हैं कि हम कंप्लीट हो जाएं। हमारे पास मान लीजिए पैसा है, फिर हम पावर चाहते हैं ताकि हम कंप्लीट हो जाएं। फिर किसी के पास पावर भी आ जाती है, पैसा भी होता है, फिर वो चाहता है अब मेरे पास फेम हो, मेरा नाम हो। यानी हुँ। अब पैसा भी है, मेरे पास पावर भी है, अब फेम हो, हुँ। पॉपुलर हूँ मैं लोगों में। फिर सोशल वर्क करते हैं लोग, तो सोशल वर्कर बनने के बाद फिर लोगों में वो पॉपुलर होना हुँ। चाहते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट होना चाहते हैं, पर हम है नहीं। इनकम्प्लीट हैं। तो वो मूर्तियाँ अधूरी रहने से भी भगवान हमें शायद ये समझा रहे हैं कि वो, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे रूप में मिलने आया हूँ, तुम्हारे ही रूप में दिल है, धड़क रहा है, मूर्तियाँ हैं, जिनकी आँखें हैं, लेकिन किसी के हाथ नहीं हैं पूरे, पाँव नहीं हैं, तो कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, या मैं तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम भी इनकम्प्लीट हो, पूर्ण नहीं हो, और इस चीज़ को ही एक्सेप्ट करके चलो। और पूर्ण कब होगे? जब मुझसे मिलोगे। मुझसे मिलने पर तुम पूर्ण होगे, और इसीलिए जो हमारे धर्म म में ये माना जाता है कि मोक्ष वो पूर्णता है। यानी इनलाइटनमेंट ही वो पूर्णता, कंप्लीशन देता है, वरना पूरी लाइफ इंसान यूं ही अधूरा रहता है, और किसी न किसी खोज में रहता है, और हम खोजी बने रहते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट होना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन से हमें मिलता क्या है? जगन्नाथ जी के दर्शन, देखिए, दर्शन से हमें क्या मिलता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हम वहाँ पे भगवान को, एक रिफ्लेक्शन है वो हमारे, यानी हमारे ही रूप में वो हमसे मिलते हैं। तो कहीं न कहीं भगवान हमें उस फ़ॉर्म में मिलते हैं, जिस फ़ॉर्म में हम खुद हैं। जिस हुँ। फ़ॉर्म में हम खुद को देखते हैं, वो उसी हुँ। फ़ॉर्म में आकर मिलते हैं। तो वहाँ पे ईश्वर का सबसे वैसा फ़ॉर्म है जो हमें जल्दी समझ आ जाता है। जल्दी समझ में आ जाए, या जिनको हम एक्सेप्ट जल्दी कर लें कि हाँ, ये ईश्वर हैं, और हम इनके पास आए हैं क्योंकि ये हमारे जैसे हैं, इनकम्प्लीट हैं। और जगन्नाथ मंदिर में जाकर जीवन में एक ऐसा बदलाव तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको, जैसा केदारनाथ जाकर आपके जीवन में होता है, या अमरनाथ यात्रा के बाद, लेकिन जगन्नाथ मंदिर वो जाते हैं जिनके जीवन में एक्चुअली बदलाव पहले ही शुरू हो जाता है, या जीवन में ऐसी डायरेक्शन मिल जाती है जो बहुत समय से आपको चीज़ें चाहिए, बहुत समय से आपको कुछ पाना है, पूरा करना है, कुछ कुछ कोई टारगेट है, अचीव करना है, वो आपको मिल जाता है। जैसे मेरी लाइफ में मुझे याद है, जब मैं जगन्नाथपुरी गई, तो मैंने एक चिट लिखी, और उसमें, उससे पहले मुझे जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। और जब कुछ ऐसा हुआ बातों में, फ़ोन में, या कहीं भी ज़िक्र हो गया है, उसके बारे में बार-बार बात होने लग गई। न्यूज़पेपर देखो, रथ यात्रा की फ़ोटो दिख गया, फ़ोन खोलो, वहाँ पे कोई वीडियो दिख गया, आपकी वैसे कहीं किसी से बातचीत हो रही है, उसमें ज़िक्र हो गया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें तो मुझे बहुत अलग लगा कि बार-बार ये एक चीज़, एक मंदिर मेरे सामने क्यों बार-बार ज़िक्र हो रहा है। फिर मैंने मेरा एक कोई लाइफ़ में गोल था,
वो अचीव करने के लिए मैंने एक चिट लिखी और मैंने उसी मंदिर का नाम लिखा कि मैं ये चीज़ मेरी अचीव हो, और मैंने डेट डाला कि इस डेट तक, मैंने कोई सितंबर डेट डाला था, और मैं ये अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं जगन्नाथ मंदिर होकर आऊँगी। क्योंकि वो बार-बार मेरे आस-पास कन्वर्सेशन में और लाइफ में बार-बार दिखा रहे थे खुद को, मतलब अपना रूप बार-बार लेकर आ रहे थे। तो वो चीज़ जून में पूरी हो जाती है, और जून सितंबर मैंने डेट डाली हाँ। थी और वो उससे कुछ महीने पहले पूरी हो जाती है। फिर हम जगन्नाथ मंदिर जून में ही जाते हैं, और जाने के बाद फिर मुझे जो भी उनके बारे में सुना, पढ़ा, कथाएँ, वो सब ऐसे लगता है सच हैं। और वहाँ पे जाकर आपको लगता है कि समय जैसे रुक गया है। आपको लगता है कि एक एनर्जी है, और जो जिसने सब कुछ ऐसे टेक केयर कर लिया है, अब आपकी चीज़ें मतलब वो एनर्जी हैंडल कर रही है, या आगे भी वही देखेगी। तो वहाँ पे ऐसे लगा किसी की उँगली पकड़ ली है और अब चल सकते हैं लाइफ में। तो ये फीलिंग थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। पर कुछ माँगने जाना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो भी चाहिए या जो भी मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी उनको पता होता है, पता रजिस्टर्ड होता है। है। बट लिखकर माँगना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम शायद उसको एक फॉर्म दे देते हैं लिखकर, एक हुँ। फिज़िकल फॉर्म दे देते हैं, तो मैनिफेस्टेशन कहीं न कहीं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब आप लिख देते हैं कोई चीज़। हुँ। तो कहीं पर भी यात्रा करें ना, जगन्नाथ जी की भी यात्रा करें, तो लिख दें अपना कोई गोल, टारगेट, डेट के साथ, तो उससे भगवान उस संकल्प में बंध जाते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा ही, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। मैं जब जगन्नाथ मैं खुद पिछले महीने गई हूँ। मुझे उससे पहले तक सच में बताऊँ तो स्टोरी नहीं पता थी, बट जाने से पहले मैंने थोड़ा पढ़ा जगह के बारे में, क्या स्टोरीज़ है वहाँ की। और मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि एक पेपर पे ना अपनी विशेज़ लिख के जाइए और वहाँ जहाँ पैसे डालते हैं वहीं डाल आइयो। अब मैं 2 बार दर्शन करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ। मैं काशी गई थी तो विश्वनाथ के मैंने 2 बार दर्शन किए मंदिर के। और जब उड़ीसा पुरी गए तो पहली बार जगन्नाथ जी के जब दर्शन हुए, अचानक से हुए। हम शाम को गए थे वो फ्लैग वाली सेरेमनी देखने। बाय चांस दर्शन हो गए, तब मैं चिट लेके गई नहीं थी अपनी। फिर सेकंड टाइम जब मैं दर्शन करने गई तो मैं लिख के गई थी। उस दिन गई, दर्शन हो ही नहीं पाए। सुबह गए थे तो हो ही नहीं पाए। शाम को दोबारा गए तब हुए दर्शन, बट वो चिट फिर भी मैं उसमें नहीं डाल पाई। पंडित जी ने मुझसे ले ली कि मैं डाल दूँगा। अब पता नहीं वो पहुँची है कि नहीं जगन्नाथ जी के पास, बट कहीं न कहीं मैंने जो वहाँ पे माँगा ना मुझे मिला। थोड़ा फ़नी लगेगा बोलने में, बट बहुत फ़नी चीज़ें हुई हैं ऐसी कि मेरे मुँह से निकला। मुझे एक पोड़ी चीज़ के कुछ होता है उनका, ऐसी डिश थी। मैंने मेन्यू पढ़ी, मुझे खानी है। शाम को लंच में कॉम्प्लिमेंट्री शेफ़ ने मुझे वो दे दी। मेरा मन किया, मैंने सुबह बोला मुझे गोलगप्पे खाने हैं, शाम को होटल में फ्री गोलगप्पे का स्टॉल लगा है। मतलब थोड़ा फ़नी लगेगा, और ऐसी बहुत चीज़ें होती रही कि मेरे मुँह से जो सुबह निकल रही थी, मुझे शाम को मिल रही थी। जगन्नाथ जी की ये पावर थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी। और मैं जितना लोकल से मिली वहाँ पे, दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन जगन्नाथ जी। मतलब वो बात करते हैं तो स्टार्ट भी जय जगन्नाथ से करते हैं। वहाँ की कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो जय जगन्नाथ से होगी, और ख़त्म होगी तो जय जगन्नाथ से होगी। इतना बिलीफ है वहाँ पे लोगों को। एक्चुअली वहाँ की पावर है, और वहाँ पे ना मंदिर में आप जाएँगे ना, एक कुबेर की देते हैं। कुबेर की पे कुबेर यंत्र बना है, हुँ। अगर आपने देखा हो, गए हैं तो। कुबेर की मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप जब उसे अपने लॉकर में या सेफ में रखते हैं, यू कैन एक्चुअली फ़ील के एक ग्रोथ आपको लाइफ में फ़ील होती है। सो दैट कुबेर की सो पावरफुल। और वहाँ की यात्रा के बाद लाइफ में एक अजीब-सा जुड़ाव उस कॉन्शसनेस से मुझे बहुत फ़ील हुआ। उस जगह से। हाँ, एक अजीब-सी क्लैरिटी, जो भक्ति में बहुत स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत क्लैरिटी आई। मुझे ये समझ आया कि भगवान को एक्चुअली कैसे हमें समझना और मानना चाहिए, पूजना कैसे चाहिए, वो समझ बहुत आया। और लाइफ की क्लैरिटी तो आपको बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हो आप कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, सब पता हो जाता है।
अच्छा, वहाँ की ना एक रथ यात्रा होती है जो हम सब जानते हैं साल में एक बार। तो वो रथ यात्रा क्या होती है और कब जाना चाहिए? क्या-क्या होता है उसमें बताइए? रथ जगन्नाथ जी हाँ, की। रथ यात्रा अ, हमारी पहली चीज़ तो देखिए जगन्नाथ जी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी जैसे वो उनकी मूर्ति ही इनकम्प्लीट रहना या अब रथ यात्रा ही, हर चीज़ का एक पर्पस है। दैट इज़ सो ट्रू कि बिना पर्पस के कुछ नहीं होता। हुँ। अभी रथ यात्रा का भी एक लोकल बिलीफ ये है कि क्योंकि मंदिर में उस समय सबको नहीं आने दिया जाता था कि सब एंट्री करें और जगन्नाथ जी के दर्शन पा लें। अब सब लोग नहीं पहुंच पाते, इतने भाग्यशाली सब नहीं थे। तो जगन्नाथ जी क्योंकि भक्तों से इतना प्रेम करते हैं और सबके लिए इतनी दया है उनका, क्योंकि कृष्ण का हृदय है वहाँ पे। तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि अगर भक्त यहाँ पर नहीं आ सकते किन्हीं कारण से, मुझसे मिलने मंदिर में नहीं आ सकते, प्रांगण में नहीं आ सकते, तो क्यों ना मैं उनसे मिलने बाहर चला जाऊं। तो रथ यात्रा की जो पूरी कहानी गढ़ी उन्होंने, अच्छा। वो गढ़ने का कारण ही ये है कि जब वो नहीं पहुंच पाते, जैसे एक मुस्लिम भक्त था उनका और वो जगन्नाथ जी का। जी, तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन को बड़ा तरसता था। और एक बार जब यात्रा शुरू होती है तो यात्रा में ऐसा कहा जाता है कि रथ कहीं ना कहीं अपने आप ही रुक जाता है। लोग खींचते हैं रथ को और इतना भारी रथ है उन तीनों रथ, और वो कहीं पर भी चलते हैं अपनी इच्छा से और कहीं पर भी वो रुक जाते हैं। तो एक समाधि है वहाँ पर उनकी, उसी मुस्लिम की, उसके पास वो अब भी रुकता है रथ। और ऐसी कथा है कि वो जब जगन्नाथ जी के दर्शन हर रथ यात्रा में करता, एक बार वो इतना बीमार हो गया कि बिस्तर से भी उठ नहीं पाया। अब जब बीमार था तो रोता रहता कि मैं इस बार रथ यात्रा पे आपके दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। एक मुस्लिम भक्त। एक मुस्लिम भक्त केवल रथ यात्रा पे पूरा साल दर्शन करता हाँ, था क्योंकि मंदिर में अनुमति नहीं थी। नहीं थी। अब वो इतना परेशान, तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, उसके घर के बाहर ही पास में वो रथ रुक गया ताकि वो दर्शन पा सके। और अब जहाँ पर उसकी समाधि है, वहाँ पर वो रथ अब भी कहते हैं कि रुकता है, अपने आप। अपने आप रुकता है। तो रथ की यही वो है, अपना एक लीला है ये जगन्नाथ जी की कि रथ अपनी मर्जी से कहीं पर भी ठहर जाता है और फिर खींचते हैं, चलता नहीं है, तो अपने आप ही चलता है वो अपने अनुसार। तो खींचने का तो एक बस प्रक्रिया है जो लोग करते हैं, चलता वो अपनी इच्छा से है। तो रथ यात्रा अक्षय तृतीया पे शुरू होती है, और जब ये शुरू होती है तो पर्पस बस सबको दर्शन देना है, हर इंसान तक अपने। बहुत भीड़ होती है। मैं रथ यात्रा तो नहीं जा पाई, पर कभी मौका मिलेगा तो जाना ज़रूर पसंद करूँगी। नहीं, रथ यात्रा पे एक्चुअली जब हम जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर अगर दर्शन कर रहे हैं, रथ यात्रा में दर्शन उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो बेचारे मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, तो स्पेशली उनके लिए आए हैं जगन्नाथ जी बाहर। लेकिन हम बड़े भाग्य वाले हैं कि हम उनके भीतर भी दर्शन कर पा मंदिर रहे करके हैं। आए हैं। और रथ यात्रा की एक और चीज़ है कि जो इस रथ यात्रा से जुड़ता है ना, यानी जब भी हम कोई यात्रा करते हैं ना, तो यात्रा की हमेशा एक डेस्टिनेशन होती है। एक और सिंबलाइज करते हैं यहाँ पे कि वो एक जगह से शुरू होती है, एक जगह पे पूरी होती है। तो आपको भी अपनी लाइफ में एक डिफाइन करने हैं चीज़ों को कि एक लाइफ पर्पस होगा आपका, कहीं से आपका मिशन शुरू होगा और कहीं तक जाएगा। तो उस यात्रा से वो ये भी बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ को भी कहीं से जर्नी को शुरू करना है, पर कहीं पर वो ख़त्म पहुंचेगी भी भी करना ज़रूर। है। ऐसा नहीं कि अभी आप मान लीजिए वेल्थ इकट्ठा करने लग जाएं तो उसका एंड ही नहीं है। हुँ। मुझे इतना मिल जाए वो भी ठीक, और मिल जाए वो भी ठीक, और मिल जाए वो भी ठीक, नहीं, इसका कोई तो एक होगा ना कि अंत होगा या एक एक डेस्टिनेशन होगी। यू हैव टू फाइनलाइज, यू हैव टू फिक्स योर बाउंड्रीज, वो आपको तय करना पड़ेगा। तो हर हर एक चीज़ वहाँ पे मुझे लगता है एक कहानी पर्पस के साथ है, एक कथा हुँ। या एक एक जो भी रिचुअल है वहाँ की, वो कोई हमें पीछे कोई रीज़न मैसेज दे रही है। मैसेज है। बिल्कुल।
कहा जाता है कि जगन्नाथ जी में टेम्पल में अनमैरिड कपल्स को जाना नहीं चाहिए। क्या ये सच है? नहीं, ये सच तो नहीं पता, ऐसा पर लोकल बिलीफ है कि क्योंकि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, तो कोई श्राप ऐसा लगा है कि अनमैरिड को वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर मैं इस पर विश्वास पर्सनली नहीं नहीं करती, करते। क्योंकि राधा रानी पहली चीज़ तो वो कोई अलग थी नहीं, वो श्री कृष्ण की ही वो शक्ति थी। और ऐसा कोई श्राप दे श्री राधा रानी, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई श्राप है, और किसी भी रूप में कैसे भी आप वहाँ जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बिलीफ है, लोकल बिलीफ। अच्छा, एक और बिलीफ है, एक और श्राप की बात की जाती है कि लक्ष्मी जी ने भी श्राप किया था जगन्नाथ जी के टेम्पल को। ये सच है और क्या कहानी है? इसके पीछे भी ये कथा है कि क्योंकि वो यात्रा पे चले जाते हैं, 15 दिन बाद लौटते हैं, तो वो अकेली रह जाती हैं। हुँ। तो इसके लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि ईश्वर आपको श्राप नहीं, एक लेसन देता है। जैसे टीचर क्लास में कान पकड़ के भी कई बार सिखाता है ना, तो शायद मुझे लगता है कि माँ लक्ष्मी क्योंकि मटीरियलिस्टिक वेल्थ को और इन सब चीज़ों को गवर्न करने वाली हैं, वो शायद यहाँ पर ये मैसेज दे रही हैं कि तुमको ये समझना होगा कि जब भक्ति के रास्ते में ये चीज़ें आती हैं ना, जो मटेरियल्स आते हैं और ये सब चीज़ें, तो तुम्हें उस चीज़ को फ़िल्टर करना पड़ेगा। भक्ति में मटेरियल्स नहीं देखे जाते। तो जैसे आपके पास कितना भी रुपया पैसा है, आप मंदिर में जब एंटर करते हैं और आप उसी ऑरा के साथ एंटर करते हैं कि आई एम द मिलेनियर और बिलेनियर, तो आपको वो मिलेनियर और बिलेनियर का टैग बाहर छोड़ना पड़ेगा। वो माँ लक्ष्मी शायद श्राप के तौर पे सिग्निफाई कर रही हैं कि आपको अपने जो मटेरियल्स हैं, जो उन्हीं से मिले हैं, उस चीज़ को यहाँ से परे करना पड़ेगा। तो बस इनका पर्पस इतना है। पर ईश्वर किसी भी रूप में पापी को भी सज़ा नहीं देते, वो सिर्फ़ आपको क्लींज़ करते हैं, प्यूरिफ़ाई करते हैं, आपके कर्मों को सुधारते हैं। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। जैसा आपने कहा कि जगन्नाथ जी में महालक्ष्मी चाहती हैं कि आप अपना सारा मटेरियल, कि मैं अगर मेरे पास पैसा है, मैं वो बाहर छोड़ हाँ, के आप अपने मैं मैं को बाहर छोड़िए। हमारे साथ क्या हुआ था, मैं, मेरी मम्मी और भाई जगन्नाथ जी गए थे। हम पैसे लेके गए थे ऑफ कोर्स, बट पंडित जी से दर्शन के लिए, लाइन के लिए, ये तो हर जगह होता है वीआईपी दर्शन, तो जगन्नाथ जी में हमने वीआईपी दर्शन भी एक बात करी। जब तक हम मंदिर के गेट तक पहुँचे, हमारे पर्स में जितना पैसा था, सब खत्म हो गया था कहीं न कहीं लग के। और जब हम जगन्नाथ जी के सामने थे, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम वहाँ डाल सकें, जबकि हम पैसे लेके आए थे। कहीं न कहीं जगन्नाथ जी ने, भगवान ने, कौन-सी एनर्जी ने हमारा सारा पैसा खत्म करवा दिया था उस दिन। हम उनके सामने गए हैं और हम कुछ दक्षिणा ही नहीं डाल पाए क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ था। ये वही है कि तुम मेरे पास आए हो, तो तुम खाली हाथ आओ। खाली हाथ का मतलब ये है कि जो आपके पास है, जो भी धन-दौलत किसी इंसान ने कमाई है, उसको मिली है, वो या तो उसको उस पुश्तैनी मिली है, वो भी ईश्वर की कृपा है, आपका जन्म उस परिवार में हुआ, या फिर आपने वो खुद कमाई है, तो आपको रास्ता भी उस मालिक ने ही दिखाया है। तो जब आपको देने वाला वो है और उसके आगे आप लेकर जाते हो बड़ी नोटों की गड्डी, तो मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं दान पात्र में 11,000 डाल रहा हूँ या 51,000 या 1 लाख डाल रहा हूँ। उसका कोई भी अर्थ नहीं है, अर्थहीन बात है, क्योंकि ईश्वर ने ही दिया है और उसी को लुटा रहे हो। आप क्या सोच के दान करिए, किनको, ज़रूरतमंद को। लेकिन ईश्वर को मत दिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दान पात्र मंदिरों में इसलिए नहीं लगा कि आप ईश्वर को दे रहे हैं, नहीं, वो लगा कि वहाँ के पुरोहित हैं, तो उनका घर चल पड़े, क्योंकि हाँ। उनका जो धर्म और कर्म यही था कि वो मंदिर में आए दान से ही अपना परिवार का पालन पोषण करते और थे। इवन मंदिर को साफ रखना, वहाँ हाँ, पे काम चलते रहे, चीज़ें सही रहे, तो उसके लिए भी पैसा लेकिन चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने मंदिर में ये चढ़ावा चढ़ाया, हुँ। मंदिर किसका?
उस ईश्वर का और उसको चढ़ावा चढ़ाया। आप कौन होते हैं चढ़ाने वाले? तो मैं कहती हूँ बहुत मूर्खता की बातें हैं जो ये विचार बहुत मूर्खता वाले हैं जो हमारे मन में आते हैं। एंड बहुत इनसेन मुझे कई बार लगता है हम इंसान हो गए हैं कि हम देने वाले मालिक को ही सब कुछ लौटाने का सोचते हैं, देने का कि मैं ये करूँगा, ये मेरा पेपर क्लियर हो जाए तो मैं 5100 का प्रसाद बाँटूँगा। आप कौन बिल्कुल, होते बट हैं? एक सच्चाई ऐसी भी है कि वहीं के पंडित अगर आप छोटी दक्षिणा दोगे तो वो आपको छोटी चीज़ देंगे हाथ में, बड़ी दोगे तो बड़ी चीज़ और बेटर दर्शन। मेरे सामने एक इंसान ने 100-200 दिए थे, उनके हाथ में पहले ही एक रेड फ्लैग पकड़ा दिया था, ये लो पैसे दे। उसने ₹200 पकड़ा, इसके पास 200 थे। उससे वो फ्लैग ले लिया वापस और छोटा येलो फ्लैग दिया कि कम दिए इसलिए। नहीं, ये तो फिर वहाँ के पंडितों की वो है ना। मैं वही आपको एक अभी पीछे बात भी करी कि मंदिर में रह के भी पुजारी धार्मिक हाँ, हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं ज़रूरी है। नहीं। तो मंदिर का मतलब ये नहीं है, मंदिर कहीं न कहीं आपके मन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये वो मैग्नेटिक फ़ील्ड वाला ज़ोन है जहाँ पे हायर मैग्नेटिक फ़ील्ड में आप चले जाते हो, अपनी मन की बैटरी को चार्ज करने। तो बस आपको वहाँ पे चार्ज अप होके आना है। लेकिन मंदिर में दर्शन वही भीड़ में 2 सेकंड दर्शन मिले उसका कोई बहुत बुरा फ़ायदा हाल नहीं है, है। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, एक और कहा जाता है कि जगन्नाथ में जो प्रसाद बनता है वो कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज़्यादा नहीं पड़ता। वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में सबको मिलता है और कोई भूखा नहीं हाँ, होता वहाँ। ये वहाँ पे है कि जो प्रसाद बनाया जाता है वो 7 मटकी की लेयर में बनता है और आशीर्वाद है ये जगन्नाथ जी का उस मंदिर में कि जो भी प्रसाद बनेगा वो वहाँ पे, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो पत्नी रूप में माँ अन्नपूर्णा ही हैं और माँ अन्नपूर्णा यानी माँ लक्ष्मी का ही रूप। और माँ अन्नपूर्णा कभी भी कमी नहीं होती, यानी धन और धान्य की। धन तो आपके मटेरियल्स, धान्य मतलब आपका भोजन। तो धान्य की कभी भी कमी आपको नहीं होगी। तो माँ अन्नपूर्णा का पूर्ण आशीर्वाद है वहाँ के रसोई घर पर, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही स्वयं वहाँ पर कहते हैं भोग बनाती हैं जगन्नाथ जी के लिए। तो इस तरह से जैसे जब वो मटकियाँ भी लगाई जाती हैं तो सबसे पहले नीचे वाली मटकी में खाना बनता है, लेकिन उसमें उल्टा है, ऊपर ऊपर वाले वाली में में बनता बनता है। है। तो ये बड़ी एक मान्यता है मिस्ट्री है। कि इस तरह की चीज़ें कैसे होती हैं। ऐसा भी लोग कहते हैं कि बहुत बार कई कई लोगों ने रिसर्च भी यहाँ पे आके की है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन वही यही फिर ईश्वर का चमत्कार है जब साइंस भी अपनी लॉज को फेल होता देखती है। हम सब, मैं अगर ऑडियंस को भी बता दूँ यहाँ पे, जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ साइंटिस्ट भी नहीं एक्सप्लेन कर सके, ऐसी मिस्ट्रीज़ वहाँ पे होती है। वहाँ पे फ्लैग विंड की ऑपोज़िट डायरेक्शन में उड़ता है। वहाँ उस मंदिर की कोई शैडो नहीं है। मंदिर के अंदर ओशन की आवाज़ नहीं आती, बाहर आती है। और ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। वहाँ बर्ड्स ऊपर नहीं उड़ती मंदिर के ऊपर डायरेक्टली। सुदर्शन चक्र को आप किसी भी एंगल से देखोगे मंदिर के बाहर से तो वो आपको सेम एंगल से दिखेगा। ऐसी मिस्ट्रीज़ साइंस भी नहीं सॉल्व कर पाई। हाँ, तो साइंस के जो लॉज़ हैं वो भगवान ने ही बनाए हैं और भगवान का जब मन करेगा अपनी लीला से उन लॉज़ को वो फ़ेल कर सकते हैं। तो ये यही कुछ चीज़ें हैं जो वो इनडायरेक्टली अपनी प्रेज़ेंस को शो करते हैं हमारे सामने कि तुम मुझे वहाँ भी पाओगे जहाँ नहीं एक्सपेक्ट करोगे और तुम मुझे ये वहाँ भी देखोगे जहाँ पे मैं नहीं भी था। तो हर जगह मैं हूँ और मैं मतलब मैं तुम्हारे भीतर बाहर, मन में, तन में, यहाँ वहाँ हर कहीं हूँ। तो हुँ। हर चीज़ साइंस तो हमने एक साइंस भी एक वो कहते हैं ना कि एक वे है, एक चीज़ों को समझने का, रीड करने का, या एक स्टडी है वो भी। जैसे फिज़िक्स एक फिज़िकल वर्ल्ड की स्टडी है, केमिस्ट्री केमिकल्स की स्टडी है, तो साइंस कहीं न कहीं स्टडी है। लेकिन ये स्टडी फ़ेल हो सकती है अगर वो चाहे तो। तो सब कुछ साइंटिफ़िक होकर भी देखिए साइंस फ़ेल हो जाती है। तो ये एग्ज़ैक्टली। उनके चमत्कार ही हैं और वो कहीं-कहीं, किसी-किसी जगह पर ये चमत्कार दिखा के अपने आप को प्रूव करते हैं
कि तुम मुझे अगर पैरामीटर्स में बाँधोगे ना, मापदंडों में, तो मैं बंधने नहीं वाला बनूँगा। नहीं है। एंड ये है मिस्ट्री जगन्नाथ जी की। एंड कोई भी अगर जाने का सोच रहा है ना, मैं सबको ये बोलूँगी 4-5 बजे के अराउंड वहाँ पे ना फ्लैग चेंज होता है। एंड इट्स अ साइट टू वॉच टू शो कि आज भी इंसान अगर फेथ स्ट्रांग हो हमारे मन में भगवान को लेके, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जगन्नाथ जी के टेम्पल की हाइट है 45 स्टोरी बिल्डिंग जितनी एक। उस पे हर रोज़ पंडित चढ़ते हैं उस फ्लैग को बदलने के लिए, बिना सेफ्टी गियर के। सिर्फ़ एक चेन, मैंने अपनी आँखों से देखा था, एक चेन है जिसको पकड़ के वो उस पे चढ़ते हैं फ्लैग लेकर, और फ्लैग भी बहुत भारी होता है। मैंने अपनी आँखों से वो फ्लैग चेंज होते हुए देखा था और फिर वो वापस उतरते हैं। तो मैं सबको कहूँगी ये देखें। और वो फ्लैग का भी ये है कि अगर वो किसी दिन मिस कर दें मिस चेंज करना, तो 18 साल तक फिर मंदिर बंद रहता है। बंद रहता है। तो वो इतना, और एक ही फैमिली है इनकी जो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वहाँ पर जाकर ये चेंज कर सकता है। एक पुराने टाइम से, लंबे समय से वही परिवार चेंज करता आया है और उन्हीं के आगे वंशज इसे चेंज कर रहे हैं। और इसका ये भी बताते हैं इनफैक्ट कि जब जब जगन्नाथ जी आप जाते हैं ना, तो तीसरी सीढ़ी पर आपको पैर नहीं रखना चाहिए। जगन्नाथ जी की जो अच्छा, सीढ़ियाँ हैं, मुझे ये नहीं पता था। तीसरी सीढ़ी पर कदम नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर सब दर्शन के लिए आते हैं। इसकी एक कथा है, सब दर्शन के लिए आते हैं। अब धर्मराज यानी यमराज भी दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको स्थान नहीं, क्योंकि कहीं पर भी यमराज आए उनका तो कोई ऐसा मंदिर, सब डर जाते हैं ना, सब मंदिर नहीं है। तो यमराज को तीसरी सीढ़ी पे स्थान दिया गया फिर वहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं कि तीसरी सीढ़ी, क्योंकि उनकी सीढ़ी है, इसीलिए वो बचकर जाना चाहिए। अच्छा, मुझे पहले पता होता तो मैं भी ध्यान रखती। और वहाँ पे एक शक्ति पिंड भी है ना, हुँ। बिमला माता का, वो भी ज़रूर आपको करना चाहिए जब आप वहाँ जाएँ। उनके दर्शन, ऐसे कहते हैं इसकी यात्रा तब पूरी होती है जब वहाँ पे आप दर्शन करें। अच्छा। एक और चीज़ है, एकादशी का व्रत रखते हैं ना लोग, तो वहाँ पे क्योंकि चावल चावल का बनता है, प्रसाद होता है। तो एकादशी पे प्रसाद जब भी बनता, तो एकादशी नहीं खुश होते एकादशी माता, तो चावल अब वहाँ पे अनिवार्य है प्रसाद के रूप में। तो जब वहाँ भक्तों ने ग्रहण किया, तो एकादशी माता प्रकट हुई कि तुम तो एकादशी पे चावल नहीं खा सकते, पाप लगेगा। तो जगन्नाथ जी ने, कहा जाता है, वहाँ एकादशी माता को ही उल्टा लटका दिया, क्योंकि उल्टा इसलिए लटकाया कि यहाँ पर एकादशी का भी कोई रूल नहीं चलेगा, वो जगन्नाथपुरी है। तो वहाँ पर जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है, वो प्रसाद पाएंगे और रोज खाएँगे। पाएंगे। हाँ। वॉव! आई थिंक दिस इज़ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अमेज़ करेगी, आपको शॉक में डाल देगी कि ये अभी भी हो कैसे रहा है। हाँ, तो वही है कि अपनी हर जगह की अपनी पावर है। और यही मैंने कहा कि भगवान अपने हिसाब से ना, अपने रूल्स को, अपने बनाए रूल्स को भी चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो जैसे एकादशी का रूल है, वो भी एक मॉडिफिकेशन उसको मिली वहाँ पर। या तो हर चीज़ का एक एसेंस है, पर मैं कहूँगी रूल हो ना हो, बिना रूल्स के भी पूजा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। ईश्वर से जुड़ाव बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ। यही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप किस ढंग से करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि मंदिर में ऐसा करके नहीं जाना चाहिए, खाना खाने से पहले पूजा होनी चाहिए, बाद में नहीं। हाँ। तो ये सब रूल्स हैं, लेकिन अगर मन में भाव हो ना ईश्वर से मिलने का, तो कोई नियम भी नहीं चलता। जैसे शिव पर वो मांस भी चढ़ाया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये कथा है ना, क्योंकि शिव ने भाव देखा। तो ईश्वर वही कहते, तुम्हें किसी भी रूप में स्वीकार कर लूंगा, किसी भी समय पे स्वीकार कर लूंगा, तुम्हारा मन मन साफ हो। साफ हो, मन में मैं हूँ। मैं बैठा हूँ, तुम्हारा स्वयं का मैं नहीं, ईश्वर का वास हो तुम्हारे मन में। और ईश्वर का वास कहते हैं कि तब होगा जब तुम्हारा मैं निकल जाएगा, यानी आप मैं में सब कुछ है, मैं में ही आपका धन है, क्योंकि आप कहेंगे ये मेरा है। हुँ। मैं मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, तो भी मैं, ये मेरा परिवार है, मैं हर जगह तो मैं है।
ये मेरा शरीर है, मेरा मन है, मैंने भक्ति की, मैं मंदिर गया। तो हर शब्द में आपका मैं आता है। तो कहते हैं कि हर शब्द से ये मैं ख़त्म हो जाएगा जिस दिन तुम मुझ में मिल जाओगे, और यही सबसे मुश्किल काम है। है इफ मतलब बहुत अच्छा लगता है ये बातें सुन के, समझ के और पॉजिटिव फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगा जान के, जगन्नाथ जी की इतनी स्टोरीज़ जान के। और कोई भी जो ये सुन रहा है, आई थिंक इसीलिए सुन रहा होगा, या तो उन्हें जानना है या वो दर्शन करने जाने वाले हैं। तो बहुत कुछ जाना होगा उन्होंने भी। थैंक यू सो मच महिमा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं बोलती हूँ अपने हर वीडियो के एंड में भी, मंगलानि भवन्तु, विच मीन्स के मे गुड थिंग्स हैपन। यानी आप हमेशा अपनी ज़ुबान से कुछ अच्छा बोलें और अच्छा ही अट्रैक्ट करें, तो हमेशा हर चीज़ मंगलमय हो। तो एंड इसलिए इस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। थैंक यू सो मच नमा टॉक्स पे आने के लिए थैंक यू। और हमारी ऑडियंस के लिए इतनी ब्यूटीफुल कहानियाँ लाने के लिए, इतने ब्यूटीफुल तरीके समझाने के लिए। आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं कह सकती हूँ। और अगर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा हो ये कहानियाँ जान के तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। कमेंट में प्यार दिखाएँ, जिन भगवान के आप ओम नमः शिवाय लिखें, राधे राधे लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, बट ज़रूर लिखें और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलिएगा। हर रोज़ आपके लिए नमा टॉक्स पे एक नई क्लिप आती है, देखते रहिए। दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुण। थैंक यू। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।